श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 448 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 35। जय महाकाल। आज 5 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 289 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया और विश्वरूप देखकर आश्चर्ययुक्त भय में डूबा हुआ अर्जुन उपदेश सुनकर किस प्रकार स्तुति करता है, यह संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अन्वयार्थ केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा। संजय बोले, भगवान का यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर कांपता हुआ मुकुटधारी अर्जुन नमस्कार करते हुए भीतः प्रणम्य भूयः एव सगद्गदम् आह। फिर अत्यंत भयभीत होकर पुनः प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोल उठे। आइए इस पर हम सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा। संजय धृतराष्ट्र को कुछ भी संबोधन न करके बोले। इस श्लोक में कुछ भी संबोधन नहीं किया और ऐसे ही बोले। उपर्युक्त 3 श्लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश के ईश्वर श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसे बहुत ही गंभीर स्वर से कहा। उसकी वाणी बहुत ही ओजस्वी थी, जैसे सत्यलोक से निकला हुआ गंगा जी का प्रवाह खड़खड़ आवाज करता हुआ आ रहा हो। वैसे ही भगवान की वाणी की गर्जना हो रही है। जिस तरह बादल गड़गड़ता हुआ मूसलधार बरसता है उस तरह, अथवा क्षीरसागर मंदराचल पर्वत से बंधे जाने पर गूंज रहा था, ठीक उसी तरह अनंत और विश्व निर्माता श्री कृष्ण परमात्मा गंभीर वाणी से बोल रहे थे। भगवान ने जो कुछ कहा बड़ी ही
मार्मिक बात थी वह। मैं ही काल हूं, मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है, तुम मात्र निमित्त हो जाओ। ये भगवान के वाक्य बड़े ही धीर गंभीरता से सुनकर क्या किया अर्जुन ने? कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भीत भीतः प्रणम्यान्। अर्जुन उस परमात्मा को कांपते हुए उन्होंने हाथ जोड़े। वह आनंद के साथ कंपायमान हुआ था। दोनों भी अर्थ हो सकते। वह आनंद के साथ कंपायमान हुआ था या डर के मारे। यहां पर दोनों भी अर्थ हम ले सकते हैं। भगवान स्वयं ही जिसको आश्वासन दे रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो मत, आगे बढ़ते रहो, इस प्रकार का आश्वासन मिलने पर कौन साधक भयभीत होगा मेरे भाई? अथवा मेरा प्रभु काल के रूप में भी है तो फिर डरना किसको? लेकिन यह प्रसंग पहले से ही भय का चलते आ रहा है, तो अर्जुन डर के कारण थोड़े कांप गए मानो, क्योंकि भविष्य भयानक था। और भविष्य केवल अपना ही नहीं था, अपितु संपूर्ण 18 अक्षौहिणी सेना का भविष्य था। और सब मौत के घाट उतरने वाले थे, अतः भय के कारण कांप गए और उनके दोनों हाथ जगन्नाथ के प्रति जुड़ गए। कृतांजलि वेपमानः किरीटी। अर्जुन का किरीटी नाम इसलिए पड़ा कि उसे दानव के साथ युद्ध करके उसमें विजय पाने के बाद स्वयं इंद्र ने ही एक दिव्य किरीट प्रदान किया था और अर्जुन उसे सदा ही पहनकर रखते थे। और संजय धृतराष्ट्र को एक प्रकार के उल्हाना दे रहा है कि महाराज, भगवान ने अब पांडवों के मस्तक पर हस्तिनापुर का मुकुट पहनने का निश्चय किया है। अब चाहे तो अभी भी सावधान हो सकते हैं आप। वे 4 लोग द्रोणंच, भीष्मंच, जयद्रथंच, कर्णम, ये यदि 4 महारथी मर जाए तो आपके पास क्या बचेगा? दुर्योधन तो उनके ही बल से कूद रहा है ना, और भगवान कहते हैं उन्हें मैंने मार दिया है। धृतराष्ट्र चाहे तो युद्ध रोक सकता था, किंतु सबके मरणोन्मुख कर्मों ने उसकी भी मति छीन ली थी। खैर, नमस्कृत्वा भीत भीतः प्रणम्य, पुनः भयभीत होकर नमस्कार करते हैं अर्जुन। अर्जुन वैसे तो बड़ा ही हिम्मतवान व्यक्तिमत्व वाला था। निश्चित यह डर उसको स्वयं का नहीं था, समक्ष खड़ी सर्वलोक भक्षी महामृत्यु का था। आज उनको कन्हैया महामौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनका भय था। पांडव बड़े ही धार्मिक थे, भगवत भक्त थे, स्वयं कष्ट सहन कर दूसरों को आनंद प्रदान करते थे। उनके साथ दुर्योधनादि ने बड़ा ही छल किया था। अरे भाई, राज परिवार के लोग 13 साल तक भयानक वन में रहे। 1 नहीं 2 नहीं, कितने? 13 साल तक।
बहुत ही कष्ट सहन किया, बहुत ही कष्ट सहन किया उन्होंने। उन्हें राज सिंहासन की कोई लालच भी नहीं थी, उन्हें राज सिंहासन की कोई लालच भी नहीं थी। अतः अर्जुन पहले ही कह चुका है कि इन पूज्य आदरणीय लोगों को मारने की अपेक्षा तो आजीवन भिक्षा मांगकर खाना अच्छा होगा हमारे लिए महाराज। किंतु इतनी हिंसा क्यों करें? जो भी विवेक होगा, थोड़ी भी, जिसके पास करुणा होगी, वह यह भावी भविष्य देखकर भयभीत ही होगा ना। अतः अर्जुन पुनः भयभीत होकर नमस्कार करते हैं। किंतु कठोर हृदय धृतराष्ट्र पर इस वर्णन का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, वह निश्चिंत है, धन्य है। लोभ की भी अपनी हद होती है महाराज। धन के पीछे व्यक्ति को अंधा नहीं होना चाहिए। विवेक रूपी आंख जिसकी खो गई है, उसका विकास ही रुक जाता है। दुर्योधनादि रुके हुए हैं, अतः कुरूप हो गए हैं, और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अर्जुन भूयः एव सगद गदम आह। अर्जुन पुनः भगवान की गदगद वाणी से स्तुति करते हैं। भूयः इसलिए लिखा कि 15 से 30 तक, 15 से 30वें श्लोक तक अर्जुन ने परमात्मा की स्तुति ही की थी। प्रभु की वास्तविकता का वर्णन किया था उसने। भगवान की आवेशपूर्ण वाणी को सुनकर पुनः भयग्रस्त होकर गदगद वाणी से स्तुति करते हैं। भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष देखकर, उसकी महिमा जानकर, उसका स्वभाव प्रभाव जानकर वे झुक गए। नतमस्तक होकर और भी कहने लगे। क्या कहते हैं वे? वह अग्रिम सत्र में देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।